सरकार और किसानों के बीच जो गतिरोध चल रहा है, आखिर ये कब खत्म होगा? इनको लग रहा चलो कम से कम इन्हें डर तो लगा, वैसे डर ही ना रहे किसी से अन्यायी बैठक सरकार रखती है, हम तो रख नहीं रहे ना। अब हम उनकी कैसे बता सकें? स्वाभिमान के साथ में कोई खिलवाड़, कोई छेड़छाड़ करना पसंद नहीं करता। मेरे जो बैकग्राउंड है, ऐसा नहीं कि मैं राजनीति में चली जाऊँ, लोग पैसा लगा देंगे बहुत, ये नहीं है मेरे पास में। ठीक, तो मुझे राजनीति की इतने फैम की मुझे जरूरत नहीं। अंदर ही अंदर ये एक बात बताओ, ये फोन है ना, चेक कर लो, अंदर ही अंदर चर्चा। किसानों से मिलने जाने के लिए क्या गुनाह किया मैंने? नमस्कार, मैं कोमल सिसोदिया और आज हमारे साथ मौजूद हैं पूनम पंडित। तो पूनम पंडित जी से हमारा पहला सवाल ये है कि सरकार और किसानों के बीच जो गतिरोध चल रहा है, आखिर ये कब खत्म होगा? जब ये कानून रद्द हो जाएंगे, जब वह दिन खत्म कर लेंगे। ये कानून जिस दिन रद्द हो जाएंगे, जिस दिन किसान खुश होकर अपने घर चले जाएंगे सारे के सारे, उस दिन सारा खत्म हो जाएगा। कोई पहले से थोड़ी चल रहा हो ये तो अब हुआ ना, जब ये इन्होंने काले कानून लेकर आए हैं, जब तो सिस्टम यू हुआ। तो जिस दिन ये काले कानून रद्द हो जाएंगे और किसानों के और इनके बीच जो ये चल रहा गतिरोध, जिसे कहते हैं शुद्ध हिंदी में, खत्म हो जाएगा। अब तक लगातार बैठकों दर बैठक हो रही थी और अभी सरकार ने अगली नई किसी भी बैठक के लिए कोई तारीख तय नहीं की है। क्या इसका कुछ बताएंगे आप आगे की क्या बैठक होगी या नहीं होगी? देखिए, बैठक सरकार रखती है, हम तो रख नहीं रहे ना। अब हम उनकी कैसे बता सकें? सरकार वालों से पूछो ये बात। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, वहाँ के प्रवक्ता, इतने बढ़िया बढ़िया वीवीआईपी लोग जो बैठते हैं, उनसे पूछो ये सवाल। बैठक सरकार की, बैठक रखने वाले सरकारी लोग, बैठक में बैठने वाले सरकारी लोग, तो हमें क्या पता उनकी? हम तो अपनी बता सकें। हम तो आराम से आंदोलन कर रहे हैं, सभ्यता से पूरी संस्कृति के साथ में आंदोलन चल रहा है, पूरा इसको समर्थन कर रहे हैं और कोई दुर्व्यवहार नहीं कर रहे, कोई व्यवस्था खराब नहीं हो रही। हम तो अपने आंदोलन की बता सकें। सरकारी लोगों के मन में क्या विचार चल रहे हैं हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम ज्योतिष नहीं है ना। कल नरेंद्र सिंह तोमर ने ये बोला था बैठक में कि इससे बेहतर प्रस्ताव वो कोई और नहीं दे सकते, क्योंकि इससे पहले वो संशोधन के लिए भी कह चुके हैं और उन्होंने ये भी बोला था कि हम 1.5 साल के लिए बिल को होल्ड पे डाल देंगे। अरे लाली, एक बात बता, यू होल्ड वाला सिस्टम तो समझ में ही नहीं आया। आदमी 2 मिनट फोन रख दो होल्ड पे, ठीक है, अब 2 मिनट में तीसरी मिनट होते ही फोन काट के चला जा। अब हम थोड़ी चले जाएंगे, हम तो आंदोलन कर रहे हैं। होल्ड कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। जितने भी सरकार में मंत्री संतरी हैं, सारे के सारे इनकी तनख्वाह होल्ड कर दो, सारे के जितने भी लोग हैं उनकी तनख्वाह होल्ड कर दो। और आपने यू बिल होल्ड कर दिया, हम भी बैठे आराम से आंदोलन कर रहे हैं। हम तो यहीं बैठे रहेंगे और आंदोलन में नए नए रुख हो रहे हैं, नए नए अच्छे अच्छे व्यवहार हो रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। जिस गांव जिस गली मैंने देखी ना, वो लोग मुझे मिल रहे हैं। मैं तो पूरा सहयोग आंदोलन को करने वाली हूँ और आपके चैनल के माध्यम से कहूँगी कि अगर ये काले कानून रद्द हो गए तो किसान सम्मान यात्रा निकालेंगे देश में और मोदी जी को धन्यवाद कहेंगे। अगर नहीं हुए तो किसान स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे, महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को जागरूक करेंगे, पूरे भारत में जागरूक करने का कार्य करेंगे किसानों, क्योंकि किसान अपने स्वाभिमान के साथ में कोई खिलवाड़, कोई छेड़छाड़ करना पसंद नहीं करता। नरेंद्र तोमर ने तो साथ में ये भी कहा कि ये जो आंदोलन है, किसान आंदोलन, इसकी पवित्रता नष्ट हो चुकी है। किसने कही? कैसे होगी पवित्रता नष्ट? बताओ। कोई असामाजिक तत्व आपको, हमारा व्यक्ति थोड़ी मिला किसानन का, हमारा व्यक्ति कोई नहीं मिला। ये तो सब जो भेजे जा रहे हैं ना, ये दुनिया पता कौन किसके भेजे जा रहे हैं, मुझे नहीं आ रही ना पता, सब है पता। हमारे आंदोलन से किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे आंदोलन से किसी का कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ, हमारे आंदोलन ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम तो ठीक हो, तुम इतने दिन से बनी हुई है, तुम ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही तुम्हें? अब आप अंदाजा लगा सकते हो। तो कौन कह रहा है कि ये इसकी पवित्रता भंग होगी? ये तो शुरू से ही कह रहे पवित्रता भंग होगी। ये तो दूसरे दिन से चालू कर दिया इन्होंने, किसान ना वे खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, वहाँ यू हो रहा, वहाँ वो हो रहा। लेकिन आपको मिला कुछ ऐसा? कैमरे के साथ आप बने हुए, मिला कुछ ऐसा? बहन जवाब दीजिए, नहीं मिला ना? बिल्कुल। पूनम पंडित जी, तो ये बताइए आपकी सब इस टाइम किसान आंदोलन में आप इतनी चर्चा में हैं और लोग कह रहे हैं कि आप ये सब पॉपुलैरिटी पाने के लिए, फेम पाने के लिए इतना क्या इसके पीछे आपकी कुछ राजनीति में जाने की कुछ प्लानिंग है? देखो, मेरी उम्र 24 साल की होगी। अगर मुझे राजनीति में जाना होता या पॉपुलरिटी मुझे चाहिए होती तो इतने वे चले, वे टिकटॉक और ये और वो उन पे करते। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इतना आदमी के पास मेरे जो बैकग्राउंड है, ऐसा नहीं कि मैं राजनीति में चली जाऊं, लोग पैसा लगा देंगे बहुत,
ये नहीं है मेरे पास में। ठीक, तो मुझे राजनीति की इतने फैम की मुझे जरूरत नहीं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये आंदोलन हमारा चल रहा है, ये पूनम पंडित ही हो रही है हमें वायरल। पूनम पंडित ही हो रही। पूनम पंडित से ऐसा कहा डर लग रहा हो? और भी लोग इसमें वायरल हो रहे हैं, हरेंद्र बाबा जी, बिल्लू ताऊ जी, और भी मेरी सिंधु बॉर्डर से मैंने बहनों का इंटरव्यू देखा, वे भी हो रही। स्पेशल पूनम पंडित ही हो रही। कहा होगा पूनम पंडित ने कहा कर दिया ऐसा? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। अभी ना आने वाले फ्यूचर में ऐसा क्या डर लगा? क्या डर है ऐसा, हमें बता दो। ऐसा लग रहा है पूनम पंडित बड़ा राजनीतिक फेस बन गया है आगे। इनको लग रहा, चलो कम से कम इन्हें डरता लगा। वैसे डर ही ना रहे किसी से अन्यायी, अब डरता लगा इनसे है। हाँ, अन्यायी है, कम से कम डर ही ना रहे। अब कम से कम डरन तो लगे। 24 साल की लड़की से डर के डामाडाल हो रहे सारे के सारे, पता नहीं काहे को हो रहे, समझ में नहीं आ रहा। पैसा पल्ले नहीं हमारे, ठीक, और राजनीति में कोई बैकग्राउंड नहीं, ठीक, पर फिर भी डर रहे पूनम पंडित से, पता नहीं कहा हो रहा। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मैं भी चिंतित हूँ कि लोग इतना क्यों कर रहे हैं। 2-3 दिन गायब है। शाहजहांपुर गए थे, बुलाया था वहां के किसानों ने, आशीर्वाद देने के लिए, सम्मान करने के लिए आह्वान करने गए थे, आमंत्रित करने गए थे 26 जनवरी पे आने के लिए यहाँ पे, और पहुंच गए हैं वो लोग। और लखीमपुर गए थे। अब वो वीडियो ना देखी क्या उन्होंने, जो कहने गायब हो गई? भाई दिखाओ उन्हें वो वीडियो। सियासत कैसी हो? किसी राजनीतिक दल ने थोड़ी बुलाया, बताइए, किसी राजनीतिक दल ने नहीं बुलाया। अंदर ही अंदर, ये एक बात बताओ, ये फोन है ना, चेक कर लो, अंदर ही अंदर चर्चा। किसानों से मिलने जाने के लिए क्या गुनाह किया मैंने? और आगे भी बुलावेंगे, आगे भी जावेंगे। या बात पे कोई मुकदमा बने कि ये छोरी किसान से मिलने क्यों गई है? अब नजरबंद, जब मैं यहाँ बॉर्डर पे रहूं, जब कहाँ चले जाऊं? जब मैं बॉर्डर पे रहती हूँ, जब कहाँ चले जाते हैं सारे के सारे। मैम जैसे अन्ना के अनशन से शासन में आ गए अरविंद केजरीवाल, अच्छा, अब यहाँ पे भी आंदोलन। भैया अरविंद केजरीवाल तो नौकरी वाले आदमी है, फर्म वाले आदमी है, पैसा वाले आदमी है। हमारे तो पल्ले ना कुछ भी, पिटारे में जो हो वो खाली होगा, लॉकडाउन में कुछ ना। अब किसी आंदोलन को चलाने के लिए या किसी राजनीति में आने के लिए यहाँ की जरूरत पड़े, पैसा पल्ले कुछ भी कर ले, जब हुई ना तो कहा कर ले। तो ये थी हमारे साथ पूनम पंडित। धन्यवाद।